नमस्कार मेरे दिव्य श्रोताओं एवं पाठकजन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल अमृतवाणी में। आज मैं अपने अमृतवाणी में लेकर आई हूँ अंतरात्मा की पुकार अनसुनी ना करें। वीडियो का प्रसंग अखंड ज्योति जनवरी 2019 से लिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोपीनाथ ने अभी अभी सिंगारपुर महाविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। चंपक, माधव, राधो, श्यामाचरण और सरला आदि उनके अन्य साथी भी उनके साथ ही दर्शन शास्त्र में स्नातक हुए थे। बिना विलंब किए उनके वे सभी साथी समृद्ध और सुखी जीवन जीने हेतु किसी अच्छी नौकरी की तलाश में निकल पड़े थे। गोपी के माता पिता भी यही चाहते थे कि वे गोपी अपने साथियों की तरह कहीं नौकरी की तलाश करें। गोपीनाथ अकेले पड़ चुके थे क्योंकि उनके सभी साथी बाहर निकल चुके थे। क्या मैं भी सुखी और समृद्ध जीवन हेतु नौकरी की खोज में निकल पड़ूं? क्या मैं भी खूब पैसे कमाऊं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊं? क्या जीवन का यही उद्देश्य है? ऐसे प्रश्न उनको बार बार व्यथित करते थे। किसको? गोपीनाथ को। वे सोचा करते थे कि हमारे शास्त्रों ने, संतों ने तो मानव जीवन की महिमा गाई है, फिर इसे भोग में जीवन जीने में ही समाप्त कर देना क्या उचित है? क्या धर्म और मोक्ष का मोल नहीं? क्या अर्थ और काम की प्राप्ति ही सर्वोपरि है, या फिर धर्म और नैतिक दृष्टि से अर्थ और काम की पूर्ति करते हुए मोक्ष और मुक्ति तक की यात्रा करना श्रेष्ठ है? और फिर भारत के महान ऋषियों ने, बुद्ध पुरुषों ने, मुक्त पुरुषों ने तो बोध और मुक्ति की प्राप्ति को ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा है। उन्हें लगता था कि यदि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आत्मानुभूति है तो सांसारिक सुख के पीछे जीवन गुजारना किस दृष्टि से सही होगा।
एक दिन इन्हीं प्रश्नों से घिरे हुए गोपीनाथ अपने गांव से बाहर जाने वाली पगडंडी पर बढ़े जा रहे थे। सरला की बातें भी रह रहकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। स्नातक करते हुए दोनों एक दूसरे के निकट आ चुके थे। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। इसलिए सरला भी यही चाहती थी कि गोपी जल्द ही कोई अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, जिससे उसके पिताजी गोपी के साथ उसकी शादी करने के लिए राजी हो जाएं। गोपीनाथ बार बार अपने आप को समझाने का प्रयास करते थे कि मुझे सरला की बात मान लेनी चाहिए, पर उनका अंतस उन्हें बार बार ऐसा करने से रोकता और किसी और भी राह पर चलने की प्रेरणा देता था। कहते हैं अंतस की वाणी साक्षात ईश्वर की वाणी होती है। आत्मा परमात्मा को ही अभिव्यक्ति है, अस्तु आत्मा का संदेश ईश्वर का ही संदेश होता है। इसलिए जिन्होंने भी अपनी आत्मा की सुनी, अपने ईश्वर की सुनी, वे निहाल हो गए, वे बुद्ध हो गए, वे मुक्त हो गए और औरों की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर गए। इस प्रकार स्वयं से संवाद करते हुए गोपीनाथ उसी पगडंडी पर चले जा रहे थे। उनकी अंतरात्मा बार बार कह रही थी, गोपीनाथ, अब तक तूने दर्शन शास्त्र की डिग्री भर हासिल की है, पर इसका मोल क्या? जब तक तुझे सत्य का दर्शन न हो, ब्रह्म का दर्शन न हो, स्वयं का साक्षात्कार न हो, इसका असली मोल तो तभी है जब दर्शन शास्त्र से प्राप्त दृष्टि से तुम ऋषियों को, संतों को और शास्त्रों को अपने जीवन में अभिव्यक्ति दो। ज्ञान का मोल तभी है जब तक वह हमारे जीवन में अभिव्यक्त हो सके। अंतरात्मा ने फिर कहा, गोपीनाथ, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सच्चा सखा और मित्र है। अस्तु तुम जमाने की परवाह न करके, संसार के शोर शराबे की परवाह न करके ईश्वर के मार्ग पर निकल पड़ो। गोपीनाथ, भौतिक सुख और भौतिक सौंदर्य के मोह पास को तोड़ शाश्वत सुख और शाश्वत सौंदर्य पाने हेतु ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े। इस आत्मसंवाद से प्रेरित होकर गोपीनाथ ने ईश्वर की राह पर चलने का संकल्प लिया। गोपीनाथ निकल पड़े, पर नौकरी और भोगों की खोज में नहीं, अंतस की खोज में, ईश्वर की खोज में, ब्रह्म की खोज में, आनंद की खोज में। चलते चलते पता ही नहीं चला वे कब नर्मदा के तट पर पहुंच गए। वहां पर वे कुटिया बनाकर रहने लगे, चित्त के मल धुलने लगे। इस प्रकार पता ही न चला कि कब कितने वर्ष बीत गए। पर यह क्या, आज फिर उन्हें सरला की सहसा याद आ गई। मन की आंखों में सरला का सौंदर्य फिर दिखने लगा। शांत होते हुए मन के सरोवर में फिर से वासना की लहरें उठने लगी। चित्त सागर में फिर से वही पुराने संस्कार उठने लगे। कहते हैं जब तक चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं होता, तब तक रह रह कर चित्त में सूक्ष्म रूप से अंकित पुराने संस्कारों की लहरें कभी भी और कहीं भी फिर से उठ सकती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि बिल के अंदर सांप जीवित बैठा है तो वह कभी भी बाहर निकलकर हमें डस सकता है। गोपीनाथ के साथ यही हो रहा था। पुराने संस्कार अब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। इसलिए शास्त्रों ने जप, तप, ध्यान, ज्ञान, कर्म और भक्ति के माध्यम से संस्कारों को बीज सहित समाप्त करने पर बल दिया है। गोपीनाथ ने मन में उठ रहे वासना के वेग को शांत करने का प्रयास किया, पर सब निरर्थक रहा। उसी मनोवेग से वे रातों रात नर्मदा को पार करते हुए सरला के घर की ओर चल पड़े। गोपीनाथ के संन्यास लेने पर सरला ने विवाह किया, पर विधि का विधान ऐसा था कि वह शीघ्र ही विधवा हो गई थी। उसके पिता एक बड़ी रियासत के मालिक थे, अतः उसे भौतिक समृद्धि और ऐशो आराम की कोई कमी न थी। अर्धरात्रि में वह अपने शयन कक्ष में सो रही थी। पहरेदारों से बचते हुए गोपीनाथ उसके कक्ष तक पहुँच गए। वासना के वेग में उन्हें पल भर में ही मानो नर्मदा के पावन तट से उठाकर वासना के फनते तट तक पहुँचा दिया था। वे सोई हुई सरला का स्पर्श करने ही वाले थे कि तभी शास्त्रों में, दर्शनों में पड़ी हुई सारी बातें उनके अंतस में प्रकट हो गई। आत्मा और ईश्वर के शाश्वत सौंदर्य की मधुर बातें उनके सामने विचार बनकर आ खड़ी हुई। भौतिक सुख एवं सौंदर्य की
नश्वरता विचारों के रूप में उन्हें दृष्टिगोचर होने लगी। भौतिक सौंदर्य के स्पर्श हेतु आगे बढ़े उनके हाथ वहीं रुक गए, पैर ठिठक गए और पश्चाताप भरे मन से वे बिना विलंब किए वहाँ से भाग निकले। उन्हें घोर आत्मग्लानि हुई और आज जिस तरह से शास्त्रों और दर्शनों के शाश्वत सत्य ने उनकी रक्षा की, उनके गिरते हुए चरित्र को थाम लिया, उससे अंतरात्मा, ईश्वर और शास्त्रों पर उनका विश्वास अनंत कोटि बढ़ गया। उन्हें लगा कि शास्त्रों के अल्प समय के सेवन ने यदि आज मेरे सत्य की, मेरी आत्मा की रक्षा की है, तो जो सच्चे मन से जीवन भर ईश्वर और शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलते होंगे, उन्हें भला क्या कुछ नहीं मिलता होगा। आत्मग्लानि की पीड़ा लिए वे वहाँ से चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे भागीरथी गंगा के तट पर पहुँचे। कहते हैं ईश्वर उसी की मदद करता है जो पहले स्वयं अपनी मदद करता है। ईश्वर कृपा से गोपीनाथ को योगी त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्म ज्ञानी गुरु के दर्शन हुए। उनका जीवन मानो सत्यम शिवम सुंदरम की जीवंत अभिव्यक्ति थी। ब्रह्म ज्ञानी गुरु ने सच्ची लगन देखकर गोपीनाथ को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में गोपीनाथ ने कठोर साधना प्रारंभ की। हिमाच्छादित देवात्मा हिमालय की गोद में बैठकर उन्होंने क्रिया योग की साधना प्रारंभ कर दी। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान के अखंड अभ्यास से उनकी चित्तवृत्तियों का पूर्ण निरोध संपन्न हुआ। चित्त की पावनता, आत्मा में प्रदीप्त ब्रह्म ज्ञान की अग्नि उनके रोम रोम में फूटने लगी। उनके आभा मंडल में आते ही लोगों के चित्त धुलने लगे, मन को शांति प्राप्त होने लगी और देखते ही देखते उनकी ख्याति चहुं ओर फैलने लगी। अपने गुरु के आदेश पर वे जन कल्याण हेतु भ्रमण करते हुए ईश्वर और शास्त्रों दर्शनों का अमर संदेश जन जन तक पहुंचाने लगे। आज समस्त दर्शन सचमुच उनके जीवन में अभिव्यक्ति हो रहे थे। उनके रोम रोम से शास्त्रों के शाश्वत संदेश प्रसारित और मुखरित हो रहे थे। उनसे जो भी मिलते आनंद से सराबोर हो जाते। प्रव्रज्या करते हुए एक दिन वे अपने गांव अमरपुर पहुंच गए। उनके दर्शन हेतु लोग दूर दूर से आने लगे। उनके साथ पढ़े हुए उनके सभी साथी, जो ऐशो आराम और भौतिक सुखों को पाकर भी अब तक स्वयं को अतृप्त और अधूरा मान रहे थे, वे भी उनके चरणों में बैठकर अपार शांति, तृप्ति और आनंद की अनुभूति कर रहे थे। एक दिन गोपीनाथ ने नजरें उठाई तो देखा कि उनके सामने सरला भी बैठी उनके उद्बोधनों से प्रेरणा प्राप्त कर रही थी। उस दिन गोपीनाथ की सरला के प्रति दृष्टि में वासना का नहीं, करुणा का भाव था। अंतरात्मा की पुकार सुनकर संस्कारों का समूल नाश कर वे पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके थे। कोई बंधन अवशेष न रहा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करते रहें। धन्यवाद।